उनके पास मिसाइल बम है पाकिस्तानियों के पास, क्या हमारे पास खिलौने हैं, पटाखे रखे हैं भारत में? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरशद जमाल खान आज मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के फरिया में। हमारे साथ फिर एक बार बात करने के लिए मौजूद हैं पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव शाह आलम फराई। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने भारतीय 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी है। इसी कड़ी में पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, हम पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव शाह आलम फराई से बात करेंगे किस तरीके से उनको देखते हैं और सरकार को कैसी कार्रवाई करनी चाहिए कि आतंकवादी दोबारा हमारे देश की तरफ देखने के लिए सोचे भी ना। शाह आलम भाई, आपका एक बार फिर हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपको पता है कि कश्मीर के पहलगाम में जैसे टूरिस्ट जो गए हुए वहाँ पे आए हुए थे, जिस तरीके से आतंकवादियों ने उनकी हत्या की, आप इसको कैसे देखते हैं? आतंकवादी इस देश में बहुत दिनों से सक्रिय हैं, लगभग 1989 से लेकर आज तक, और अपनी गतिविधियां में करके यहाँ के लोगों की, हमारे फ़ौजियों को शहीद कर देते हैं, फ़ौजियों को भी शहीद करते हैं, आम पब्लिक को भी शहीद करते हैं। लेकिन अभी तक इन आतंकवादियों के ख़िलाफ़ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई। आखिर क्या वजह है कि कहीं भी दुनिया में आतंकवाद होता है, जैसे अमेरिका में आतंकवादी वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया, अमेरिका ने पूरे तंत्र को, जो भी था तंत्र, ओसामा बिन लादेन से लेकर और जो भी उसमें अल जवाहिरी, सब मारे गए। और उस तरीके से अभी तक भारत ने आतंकवाद के ख़िलाफ़ कोई बड़ा अभियान नहीं चलाया। और इस देश में आतंकवाद, पाकिस्तान बहुत दिनों से आतंकवादियों को भेजकर हमारे देश के फौजियों को, नागरिकों को शहीद करवा रहा है, जिससे पूरा देश की आम जनता से लेकर हर पार्टी ने विरोध किया है, अपना दुख व्यक्त किया है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे पाकिस्तान का जो आतंकवाद प्रेम है और उस आतंकवाद प्रेम उनका हटे। अगर आज हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि हम ऐसा कुछ करेंगे जिससे पाकिस्तान के आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी। हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ऐसा कुछ करें जिससे आतंकवादी दोबारा इस देश पर नज़र ना लगा सके। अगर हमारी आज डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब इस देश के पीएम होते, प्रधानमंत्री होते, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज के वक्त में पाकिस्तान के लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जितने भी आतंकवादी टेररिस्ट वहाँ पे पनाह लिए हुए हैं या पाकिस्तान में कहीं, तो कब वो धुआं हो गए होते। लेकिन अभी सरकार की क्या मजबूरी है, क्या इनकी रणनीति है कि डिले कर रहे हैं। जब तक पाकिस्तान को मजबूती से जवाब नहीं मिलेगा, तब तक आतंकवाद की गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तानी सरकार रहेगी और हमारे देश के आम जनता और हमारे सिपाहियों को, हमारे फौजियों को ये लोग अपना टारगेट बनाते रहेंगे। इसके लिए बहुत दिल मजबूत करके उनको मजबूत जवाब देना होगा और सिर्फ 2-1 टारगेट उनको चुनना नहीं होगा। आतंकवाद पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ है, उस आतंकवाद की जड़ को एक साथ में समाप्त करना होगा, तभी आगे चलकर भारत के ऊपर कोई निगाह, आतंकवादी गतिविधियों में किसी की निगाह नहीं होगी। जिस तरह से अमेरिका ने किया है वह उससे भी बढ़कर हमको करना होगा, तभी हमारा देश और हमारे देश के सैनिक, हमारे देश की जनता सुरक्षित रहेगी। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी पीस पार्टी की सरकार होती तो ये काम अब तक शुरू हो गया होता, आतंकवादियों का समाप्तिकरण का अभियान शुरू हो गया होता। जी,
जैसा कि आपको पता है 2019 में जिस तरीके से पुलवामा हमला भी हुआ था, उसमें भी आतंकवादियों ने जो है कायरता दिखाई थी और हमारे जो फौजियों को जो है शहीद किया था। लेकिन पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और वहाँ पे जो आए दिन पाकिस्तानी जो मंत्री उनके सरकार के हैं वो जो कह रहे हैं कि हमने जो है जितने भी हमारे पास मिसाइल हैं, बम, हमने देखने के लिए नहीं, हमने जो हिंदुस्तान के लिए रखे। इस पर उनको आप क्या जवाब देंगे? अरे उनके पास मिसाइल बम है पाकिस्तानियों के पास, क्या हमारे पास खिलौने हैं, पटाखे रखे हैं भारत में? अरे कहाँ भारत है, कहाँ पाकिस्तान है? भारत और पाकिस्तान की तुलना किसी भी मामले में करना ये बहुत गलत बात है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, वही हाल पाकिस्तान और भारत का। भारत भारत है। अगर भारत सही ढंग से ही उनकी तरफ निगाह दिखा दे पाकिस्तान की तरफ, तो पाकिस्तान के जो भी जितने भी वहाँ पे आर्मी के लोग हैं, चाहे टेररिस्ट हैं, चाहे वहाँ के नेता हैं, सब बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे अफ़गानिस्तान। कोई पाकिस्तान में बचने वाला नहीं है, सब भाग जाएंगे। सिर्फ ये लोग धमकी देते हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारे पास परमाणु बम है। क्या उनके पास परमाणु बम है? तो हमारे पास परमाणु बम नहीं है। वो उनके परमाणु बम तो जंग लग गए होंगे, वो फटेंगे ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ टेक्निक बहुत आगे चली गई है और दुनिया में भारत चौथे पाँचवें नंबर पर हर तरीके से पहुँच गया है। तो पाकिस्तान एक गीदड़ भपकी दे रहा है, इससे कोई असर हमारे सैनिकों पर या हमारे देश के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। जी, जैसा कि जो सिंध जो नदी है उसका जो जल समझौता था, उसको सरकार ने कहा कि हम पानी बंद करें। क्या सरकार को इस कार्रवाई पे जो है अब देरी ना करना चाहिए और जो जल्दी से जल्दी उनका पानी बंद करना चाहिए? वहाँ के जो बेनज़ीर भुट्टो एक्स-पीएम थी, उनके लड़के जो हैं बिलावल भुट्टो ने भी डायलॉग मारा है, अगर वहाँ से पानी बंद हुआ, पानी इधर नहीं आया तो वहाँ से खून आएगा। तो ये गीदड़ भड़की, अगर इन लोगों को इतना बहुत मजबूत समझते हैं तो हमारे डर कि ये लोग अपने परिवार को विदेशों में क्यों शिफ्ट कर दिए। भारत हर मामले में सक्षम है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान कहीं अगर जंग शुरू हो गई, पाकिस्तान कहीं भी दूर दूर तक टिकने वाला नहीं भारत के सामने। एक बार मिटा दिया जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा। अगर भारत चाह जाएगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा पाकिस्तान। वहाँ पे सिर्फ सही बात है कि टेररिस्ट ज़्यादा पैदा करते हैं, सबको डिस्टर्ब किए हुए हैं और ख़ास तौर से भारत को बहुत डिस्टर्ब किए हुए हैं। और यहाँ के मुसलमान भी बहुत आहत हैं, भारत के मुसलमान, इनकी गतिविधियों से। पाकिस्तान में खुद आपस में लड़ रहे हैं, आए दिन वहाँ पे मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे हैं। कहीं सुन्नियों की मस्जिद में ब्लास्ट होकर 100 लोग मर रहे हैं, कहीं शियाओं की मस्जिद में ब्लास्ट होकर कर रहे हैं। वहाँ पाकिस्तानी लोग कर रहे हैं ना। जिस देश में खुद आतंकवाद के नाम पर पूरा देश आए दिन सैकड़ों लाशें गिनता है, वो काम तो भारत में नहीं हो रहा है। भारत सबके लिए है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, सबका सम्मान भारत में हो रहा है। तो पाकिस्तान भारत में सिर्फ यही सब भेज कर आतंकवादियों को दो चार भेज कर जब मौका पा जाते हैं तो हमारे निर्दोष नागरिकों को गोली मार देते हैं, हमारे निर्दोष फौजियों को गोली मार देते हैं, RDX से उड़ा देते हैं। ये ही कर सकते हैं पाकिस्तान के लोग। उनको, पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान है और यहाँ पर वीर अब्दुल हमीद और ब्रिगेडियर उस्मान जैसे योद्धा पैदा हुए हैं। और भारत में 20 करोड़ मुसलमान हैं। अगर भारत पाकिस्तान जंग हो गई तो 1 करोड़ मुस्लिम नौजवान तैयार हैं पाकिस्तान को खदेड़ने के लिए, दौड़ाने के लिए, काफ़ी है उनके लिए। भारत का मुसलमान अपने देश पर आँच आने नहीं देगा। पाकिस्तान, जिस दिन पाकिस्तान और भारत की जंग हो गई, पाकिस्तान भारत का अंग बन के रह जाएगा। ये मेरा वादा है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं नहीं टिकने वाला पाकिस्तान भारत के सामने। जी, लेकिन वहाँ पे अगर हम पहलगाम जो हमले की बात है, वहाँ पे बहुत एक मुद्दा जो है सबसे जो है ज़्यादा जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि वहाँ पे कि ना नाम पूछा गया ना जात पूछी, वहाँ सिर्फ धर्म पूछा गया, इस्लाम के नाम पे जो वहाँ पे मारा गया, ऐसा मामला चल रहा है। तो इसमें आप किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, ये प्री प्लान था जी। पाकिस्तानी चाहे लीडर हों, चाहे वहाँ टेररिस्ट ग्रुप हों, उन लोगों ने, ये सही है कि धर्म पूछ के मारा होगा। उनकी प्लानिंग ये रही होगी कि अगर धर्म पूछ के मारेंगे तो उसके बाद ये बात पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैलेगी। तो भारत में ऑलरेडी ये सब घटनाएं होती रहती हैं धर्म के नाम पर। तो वहाँ पर
ये पूछ कर होगा तो एक पूरा एक माप पूरे भारत में बन जाएगा कि वहाँ पे धर्म के नाम पर हिंदुओं का कत्ल किया गया, लेकिन वहाँ हिंदू भाइयों के साथ साथ में मुसलमान भी शहीद किए गए हैं और सबको दुख है। और भारत पाकिस्तान जब जंग हो जाएगी, मुसलमान 1 करोड़ से कम जवान अपनी जान की बलिदान देने के लिए बॉर्डर पे तैयार होंगे, सबसे आगे रहेंगे। पाकिस्तान के लोगों को अफ़गानिस्तान तक पहुंचाने में हम लोग किसी भी आतंकवादी, किसी भी पाकिस्तानी से लड़ने के लिए काफ़ी हैं। जी तो ये तो बातें होगी जो है सालम भाई, लेकिन आज का जो मुद्दा है ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो वक्फ बिल जो सरकार लेकर आई थी, उस पर आज ऐलान किया गया कि जो है 15 मिनट के लिए 9 बजे से स्टार्ट शुरू किया जाएगा। 9:15 तक अपने घर की बत्ती बुता दी जाए, अंधेरे में खुद को रखना है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इससे हम विरोध कर लेंगे उनका? ऐसा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ठीक है, उन्होंने कहा है कि हम 15 मिनट का ब्लैकआउट करके अपना एतराज़ दाखिल सरकार को दिखाएंगे। इससे पहले काली पट्टी बांधकर मस्जिदों में हम जो हमारा वक्फ विधेयक बिल पास करवाए थे उसमें का विरोध किए थे। देखिए, ये सब करने से कुछ होने वाला नहीं है। अपने आप को ब्लैकआउट घोषित करना या घर में अंधेरा पैदा करना, इससे हमारी ज़िंदगी में और अंधेरा आएगा। मैं ये कहता हूँ, ठीक है, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि 15 मिनट का ब्लैक डाउन करना है हर घरों में, और पूरे देश में के मुसलमानों के लिए उन्होंने मैसेज दिया है। मैं कहता हूँ कि ठीक है, आपने मैसेज दिया है, यही काम आप जब चुनाव होता है उस समय यही काम क्यों नहीं करते हैं? आप लोग या जो भी मुस्लिम तंजीमें हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, चाहे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये लोग तब सेकुलरवादी हो जाते हैं चुनाव के समय में। तब उनको मुस्लिम लीडरशिप की जो भी पार्टियां हैं वो उनको पसंद नहीं करती, वो भाजपा की बी टीम हो जाती हैं। अरे, जो कानून बनता है संसद में बनता है, उसका समाधान संसद में होगा। जब आप लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में अपनी लीडरशिप के लोगों को नहीं भेजेंगे, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। इसी तरह आप लोग एतराज़ करते रहिए, आंदोलन करते रहिए। आज़ाद हिंदुस्तान होने के बाद से यही सब होता आया। जब कुछ होता है मुस्लिम समाज के ख़िलाफ़ तो हमारी तंजीमें यही सब करती चली आ रही है, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं होता है और ना होगा जब तक ये लोग मुस्लिम लीडरशिप की पार्टियों को मजबूत नहीं करेंगे, सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाएंगे, तब तक समाधान होने वाला नहीं है। ये सेकुलरवाद के नाम पर जो भी समाजवादी, कांग्रेस और लालू और नीतीश और शरद पवार, जो इतनी भी भारत में सेकुलरवाद के नाम पे पार्टियां हैं, उनका ये सहयोग करना बंद कर देंगे, अपनी लीडरशिप को आगे बढ़ाएंगे, अपने MP MLA बनाएंगे, तभी इसका हल होगा, और उसके अलावा कोई हल होने वाला नहीं है। समझ रहे हैं जी? जैसा कि आप लोग गायिका नेहा सिंह राठौर को जानते होंगे, नेहा सिंह राठौर को आप जानते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने एक जो अपना बयान जारी किया, उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, तो आप इसे कैसे देखते हैं? वो गायिका तो मेरे ख्याल से संगीतकार है, लेखक है, लिखती है। तो भाई, हर संगीतकार को एक दूसरे संगीत के माध्यम से कमेंट करना, सत्ता में विपक्ष में करना, वो काम ही उनका है। हमारे यहाँ मुशायरा होता है, मुशायरे में भी लोग सरकार के खिलाफ एक से एक शेर पढ़ते हैं, जो डायरेक्ट सरकार के खिलाफ जाता है, विपक्ष के खिलाफ जाता है। तो इस पे बहुत गंभीरता से सरकार को नहीं लेना चाहिए। किसी के पर्सनली FIR अगर हुआ है तो नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये संगीत है और ये लोग गायिका है वो, और शायर हम हैं, तो ये लोग का काम है कि जनता को खुश करने के लिए अच्छी अच्छी गीतें बनाते हैं और लोगों की वाहवाही लेते हैं। ये भी एक हमारी संस्कृति है कि हम एक दूसरे के ऊपर जो काम हो रहे हैं उस पर हम कमेंट करें। तो ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, ये है। ठीक, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सालम भाई जो हमारे साथ बात की। तो ये थे सालम फराई, पीस पार्टी के प्रदेश महासचिव, जिन्होंने पहलगाम से लेकर वक्फ और तमाम ऐसे मुद्दों पर अपनी बात को बेबाकी से रखा।